Bismillahirrahmanirrahim. This is computer science practical base assessment model paper. Okay. This is my guess. These are the some important questions are there that I'm giving here. Total marks are 50. Time allowed 2 hours and 30 minutes. Attempt all questions and write your answer within the space provided on the e-sheet. Section A carries 30 marks and section B carries 20 marks. Where a question offer an or option, attempt only one of the alternative. आपको पता है कि जहां पे और ऑप्शन दी गई आपने उनमें से सिर्फ एक क्वेश्चन करना होता है, या आपने फर्स्ट पार्ट करना होता है या आपने सेकंड पार्ट करना होता है और के साथ, दोनों आपने अटेम्प्ट नहीं करने। सेक्शन ए दैट इज 30 मार्क्स, और ये किस डोमेन से पेपर लिया जाएगा, आपको असेस किया जाएगा डोमेन सी से जो कि प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है, डोमेन एच से जो कि एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से है। क्वेश्चन नंबर 1 फंक्शंस, फाइल हैंडलिंग और एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड होगा, जैसा कि मैंने ये लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मैं ये ऐसे क्वेश्चन लिख रहा हूँ और एग्जाम बोर्ड में हो सकता है कि कोई और क्वेश्चन आ जाए, लेकिन वो इसी डोमेन से होगा। ठीक है, जैसा कि राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट यूजेस अ फंक्शन टू एंटर अ नंबर एंड प्रिंट इट्स क्यूब एंड कंटिन्यू रीडिंग नंबर्स अंटिल अ नेगेटिव नंबर इज एंटर्ड। आपने क्या करना है, आपने एक फंक्शन लिखना है और उसका क्यूब आपने प्रिंट करना है और कंटिन्यू करते रहना जब तक वो आप नंबर नेगेटिव ना एंटर करें। क्वेश्चन नंबर 1 ए में हमने क्या करना है, रीड नंबर्स, क्यूब ईच वन एंड स्टॉप व्हेन अ नेगेटिव नंबर अराइव्स। कब आपने स्टॉप करना है, जब आप नेगेटिव वैल्यू एंटर करेंगे उस वक्त आपने इसको स्टॉप करना है। व्हाट इज अ फंक्शन? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फंक्शन क्या होती है। अ रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड with a name, we define it once with def and call it whenever we need it. हम क्या करते हैं, ये एक ऐसा पीस ऑफ कोड होता है जिसको हम एक बार डिफाइन करते हैं कीवर्ड डेफ के साथ, और इसको बार बार कॉल करते रहते हैं जब हमें इसका, जहां पे हमें इसकी जरूरत होती है या रिक्वायर्ड होता है। वाई अ लूप, हमने लूप क्यों लगाना है, वी डोंट नो हाउ मेनी नंबर्स द यूजर विल टाइप। इस प्रोग्राम में हमें लूप लगाना पड़ेगा क्योंकि हमें नहीं पता कि यूजर ने कितने नंबर एंटर करने हैं। यूजर हो सकता है 10 नंबर एंटर करवाए हमसे, हो सकता है 100 करवाए, हमें नहीं पता। तो हमने क्या करना है, लूप लगाना है इस प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए। सो वी रिपीट विद व्हाइल ट्रू अंटिल टोल्ड टू स्टॉप। उस वक्त तक ट्रू रहे जब तक आपकी वो रिक्वायर्ड वैल्यू नहीं आ जाती। जब आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू आ जाएगी, जैसा कि आपके केस में नेगेटिव की वैल्यू कह रहा कि नेगेटिव वैल्यू एंटर करे, तो फिर आपने लूप को स्टॉप करना है। The sentinel means a special value that signals the end. Any negative number is the sentinel that break the loop. कोई भी नेगेटिव वैल्यू एंटर करेंगे तो वो सिग्नल होगा कि ब्रेक द लूप। ये हमने कोड लिखा हुआ इसका। ठीक है, सबसे पहले हम डेफ लिखेंगे, डेफ क्यूब अंडरस्कोर नंबर्स। आप फंक्शन का कोई भी नाम रख सकते हैं, ये नहीं कि आपने यही रखना है। ठीक है, कोई भी नाम, आप क्यूब भी रख सकते हो। ठीक है, सी नम भी रख सकते हो, क्यूब नम भी रख सकते हो, कोई भी फंक्शन का वैलिड नाम रख सकते हैं। ठीक है, और याद रखें कि जो कि यहाँ पे वैल्यू दी गई ना, क्यूब और नम के दरमियान आपने स्पेस, नंबर के दरमियान आपने स्पेस नहीं देनी। आपने किसके साथ, आपने अंडरस्कोर के साथ इसको कनेक्ट करना है। ये आपके पास वैलिड वेरिएबल नेम होना चाहिए। ठीक है, वेरिएबल नेम मींस फंक्शन नेम, वैलिड फंक्शन का नेम होना चाहिए। वाइल ट्रू, मैंने कहा कि वाइल ट्रू, बाय डिफॉल्ट में मैंने इसको कह दिया ट्रू, एवरी टाइम ट्रू। n इक्वल टू इंटीजर इनपुट एंटर अ नंबर, ये मेरे पास नंबर होगा, एंटर द नंबर को गेट करने के लिए। ठीक है, ये मैसेज डिस्प्ले करेगा और इसके बाद ये मेरे पास इंटीजर आएगा। इनपुट क्या करेगा, इनपुट से हम यूजर से वैल्यू लेते हैं और INT इसकी टेक्स्ट को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए यूज करेंगे नंबर में।
वैल्यू किस में स्टोर हो जाएगी, n में वैल्यू स्टोर हो जाएगी। और इसके बाद क्या करें नेक्स्ट में, इफ n लेस देन 0, अगर n की वैल्यू जो नंबर एंटर किया अगर लेस देन 0 हो तो फिर ब्रेक कर दे। और आपको पता है जब ब्रेक करेंगे तो लूप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, प्रिंट क्या करे, n, यानी कि वो नंबर प्रिंट करे जो आपने नंबर एंटर किया होगा। अगर आपने 3 एंटर किया होगा, क्यूब इज 3 टाइम्स 3 दैट इज 27। ओके, तो वो n क्या करेगा, 27 करेगा। ठीक है, ये देखिए, अदरवाइज प्रिंट द क्यूब, क्यूब अंडरस्कोर नंबर। और इस पे मैं क्या कर रहा हूं, इसमें मैं क्यूब को फंक्शन को कॉल कर रहा हूं, जैसा कि स्टेप नंबर 7 में मैंने लिखा हुआ कॉल द फंक्शन टू रन इट, यहां पे मैं नंबर्स को कॉल करूंगा। ठीक है, तो हमने कितने स्टेप किए, नंबर 1 में हमने डिफाइन किया, सेकंड में हमने लूप लगा दिया। ठीक है, फिर स्टेप नंबर 3 में हमने नंबर्स यूजर से इनपुट करवा लिया। फोर्थ में हमने देखा कि अगर नेगेटिव नंबर हो तो फिर क्या करे, इसको स्टॉप कर दे, अदरवाइज इसका हमें क्यूब दे दे। 6, 7 ये सारे स्टेप भी मैंने लिख दिए और यहाँ पे मैंने प्रोग्राम भी आपको दिखा दिया। ठीक है, अब इसको मैं रन करूंगा तो इसकी आउटपुट कैसी आएगी, सपोज इस प्रोग्राम को रन करता हूं, जो कि मैंने प्रोग्राम लिखा हुआ फुल प्रोग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले पूछेगा एंटर अ नंबर, सपोज आपने नंबर 3 एंटर किया तो वो शो करेगा 3 क्यूब इज 27। इसके बाद फिर वो यूजर फिर वो प्रोग्राम रन होगा, मींस के वाइल लूप चलेगा। आपको पता है कि एक बार लूप चलने के बाद जब सारी स्टेटमेंट परफॉर्म कर दी जाएगी तो फिर वो ऊपर की तरफ मूव करेगा, कंडीशन की तरफ, फिर वो ऐसे मूव करता रहेगा, ये लूप चलता रहेगा। ठीक है, कब तक चलता रहेगा, जब तक आप ब्रेक नहीं कर देते, और ब्रेक करने के लिए आपके पास नेगेटिव नंबर एंटर करेंगे तो ब्रेक होगा। दोबारा यूजर से इनपुट ली, इसने एंटर अ नंबर, नंबर 5 एंटर कर दिया, 5 के बाद इसने लिखा 5 क्यूब इज 125, और इसके बाद नेक्स्ट आपने इनपुट एंटर कर दी -1। जब आप -1 एंटर करेंगे तो क्या करेगा, लूप स्टॉप कर देगा, प्रोग्राम को एंड कर देगा। ठीक है, तो ये प्रोग्राम लिखा गया है कि जिसमें आपने क्या करना है, यूजर से इनपुट लेनी है और उसका क्यूब फाइंड आउट करना है, और ये आपने प्रोसेस करते रहना है जब तक आप नेगेटिव वैल्यू ना एंटर कर दे। क्लियर, ये मैंने वही प्रोग्राम लिख दिया। ठीक है, प्रोग्राम लिखा, इसको मैं रन करता हूं, तो रन करने के लिए मुझे रन का बटन प्रेस करना पड़ेगा, और यहां से मैं इसको दोबारा बिगिनिंग से दोबारा रन करता हूं। एंटर नंबर, मैंने लिखा 3, उसने मुझे बता दिया 3 क्यूब इज 27। 5, 5 क्यूब इज 125। मैं लिखता हूं 8, 8 क्यूब इज 512। मैं लिखता हूं 10, 10 क्यूब इज 1000। एंटर नंबर -4, माइनस के 4 के केस में उसने क्या कर दिया, इसको स्टॉप कर दिया। ठीक है, स्टॉप क्यों किया, क्योंकि मैंने चेक किया n लेस देन 0 था तो ब्रेक कर देगा। ठीक है, ये हमारा क्या था, स्टॉप इफ नंबर इज नेगेटिव। ठीक है, अगर नंबर नहीं होगा तो फिर डिस्प्ले करता जाएगा, ये डिस्प्ले क्यूब ऑफ नंबर, ये कमेंट है और ये प्रिंट करेगी वैल्यू को। n, n मींस जो नंबर एंटर करेगी, क्यूब इज ये एक मैसेज है, n ये पावर में लगा दी, n की पावर 3, तो ये फंक्शन को मैंने कॉल कर दिया। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट मैंने कंप्लीट कर दिया। बी पार्ट में क्या कह रहा है, यू आर एन एंटरप्रेन्योर हु वांट टू स्टार्ट इन ऑनलाइन बेकरी स्टोर। योर गोल इज टू क्रिएट एन MVP, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, टू क्विकली टेस्ट योर आइडिया विद पोटेंशियल कस्टमर। आपने इसमें क्या करना है, आइडेंटिफाई द मोस्ट एसेंशियल फीचर फॉर द ऑनलाइन स्टोर। आपने देखना है कि इसका मोस्ट एसेंशियल फीचर कौन सा है, जो कि 1 मार्क्स का है। आइडेंटिफाई एन अप्रोप्रिएट टूल और टेक्नोलॉजी यू विल यूज टू क्रिएट द फ्रंट एंड एंड द बैक एंड, ये भी 1 मार्क्स का है। Once the MVP is complete, you gather feedback from potential user, friends, family, etc. Design any 3 future improvement. आपने क्या करना है, आपने जब इसको कंप्लीट कर लेंगे तो आपने इससे फीडबैक लेना है। ठीक है, और आपने फिर डिजाइन एनी 3 फ्यूचर इंप्रूवमेंट आपने इसमें लिखनी है। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसका सोल्यूशन मैं प्रोवाइड करता हूं।
Online bakery, the MVP means the smallest version that real customer can actually use. Minimum viable product, build only the core, test the user fast, then improve users their feedback. तो आपने सबसे पहले क्या करना है, एसेंशियल फीचर में जो इंपॉर्टेंट फीचर होगा इसमें वो ऑर्डर बटन का होगा, जिसमें आपके पास एक ऑर्डर का बटन होना चाहिए जिससे कस्टमर क्या कर सके, ऑर्डर पुट अप कर सके। ऑर्डर कह लें या ऐड टू कार्ट बटन कह दें। सो कस्टमर कैन ब्राउज एंड प्लेस एन ऑर्डर। वो क्या करेगा, वेबसाइट में से ब्राउज करेगा फीचर्स को, प्रोडक्ट को ब्राउज करेगा और वहां पे ऑर्डर पुट अप कर सके। विदाउट ऑर्डरिंग देर इज नो बिजनेस। अगर वहां पे ऑर्डर का बटन ही नहीं होगा तो आपका बिजनेस सही तरीके से काम नहीं करेगा, या वो सही बिजनेस, वो एक्चुअली बिजनेस ही नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड पार्ट इसमें ये है, फ्रंट एंड एंड बैक एंड। आपको पता है कि फ्रंट एंड वो एंड होता है जिससे यूजर डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है, जहां पे यूजर कुछ वैल्यू एंटर करता है और कुछ का वहां पे रिस्पॉन्स देखता है। जैसा कि HTML फॉर्म्स, ये जितने भी फॉर्म्स होते हैं वो सारे फ्रंट एंड पे डिजाइन किए जाते हैं, ये फ्रंट एंड होते हैं। फ्रंट एंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि यूजर डायरेक्टली इनके साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। और बैक एंड हम कहते हैं उसको जिससे यूजर डायरेक्ट इंटरेक्शन ना हो लेकिन उसके बैक एंड पे वो काम हो रहा होता है। जैसे हमारी डेटाबेसेस, जब आप फेसबुक पे या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे जब आप रजिस्टर करते हो अपने आप को, तो आप डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे होते हो उस फॉर्म के साथ, आप डेटा वहां पे एंट्री कर रहे होते हैं। डेटा एंटर करने के बाद कहाँ पे सेव होता है मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता, ठीक है। होता तो डेटाबेसेस में है लेकिन कहाँ पे पड़ी, कौन सी डेटाबेस पड़ी, कौन से टेबल में, हमें नहीं पता। तो इसलिए उनको कहा जाता है ये बैक एंड प्रोसेस है। तो इसके लिए कौन कौन सी चीजें डिजाइन करते हैं, फ्रंट एंड। फ्रंट एंड में आपकी HTML आ जाती है, CSS आ जाती है एंड जावास्क्रिप्ट आ जाती है। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन आपने इसको ऐसे ही आंसर करना है कि फ्रंट एंड में ये टेक्नोलॉजीज यूज की जाती है। और अ नो कोड साइट बिल्डर, व्हाट द यूजर सी, कह दिया कि जो यूजर देखता है, जिससे यूजर इंटरेक्ट करता है, जो आंसर देता है या यूजर को इनपुट देता है ताकि उसके मुताबिक कोई आउटपुट डिस्प्ले करे, दैट इज कॉल्ड फ्रंट एंड। बैकएंड पे आपकी पाइथन काम करेगी, फ्लास्क, डिजेंगो विद अ स्मॉल डेटाबेस टू स्टोर ऑर्डर्स एंड प्रोडक्ट। क्लियर। आप MySQL भी यूज कर सकते हो, आप Oracle भी यूज कर सकते हो, आप माइक MS एक्सेस भी यूज कर सकते हो, ठीक है। ये ऑल इन ऑल ये तमाम की तमाम क्या है, बैकएंड प्रोसेस होती है, बैकएंड डेटाबेसेस होती है जिससे यूजर डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं करता। नंबर 3 में आएगा, 3 इंप्रूवमेंट इसमें होगी, ऑनलाइन पेमेंट इंटरेक्शन इंटीग्रेशन, सॉरी, ऑनलाइन पेमेंट इंटीग्रेशन। आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप वेबसाइट बनाते हो या बिजनेस रन करने के लिए जो भी पोर्टल आपके पास होता है, ऑनलाइन पेमेंट के लिए आपको गेटवे लेना पड़ता है, ठीक है। किसी बैंक से जाएंगे, बैंक से आप राब्ता करेंगे, बैंक आपको पीस ऑफ कोड देगा, कोई कोड होगा वो वहां पे आप लगाएंगे तो वो आपकी इंटरेक्ट, वो क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन हो जाएगी, आपकी सिस्टम के साथ इंटीग्रेशन हो जाएगी, जिसको हम कहते हैं गेटवे लेना पड़ता है, गेटवे उनसे परचेज करना पड़ता है बैंक से। कस्टमर रिव्यू एंड रेटिंग, और आपके पास फिर एक ऐसा फीचर्स भी होना चाहिए, ऐसे फॉर्म्स भी होने चाहिए जिसमें यूजर अपने फीडबैक, अपने रिव्यूज यहां पे एंटर कर सके, ठीक है। क्योंकि फीडबैक रिव्यू से आप अपने आप को इंप्रूव करेंगे और दूसरे कस्टमर भी उस रिव्यू को देखते हुए उसके मुतालिक मुतासर होंगे या देखेंगे वो यानी कि उसको एक्सेस कर पाएंगे कि इसके स्टेटस क्या है। नंबर 3, लाइव ऑर्डर ट्रैकिंग एंड डिलीवरी टाइम। अगर ये भी इसमें ऐड हो जाए तो ये ज्यादा अच्छा होगा, ये इंप्रूवमेंट के लिए आपसे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 3 थे। इसका अल्टरनेटिव क्वेश्चन में, write a Python program that opens a file and read its contents. It should print the content of the file line by line. आपने क्या करना है, इनके रीड करना है और इनके कंटेंट को आपने कंप्यूटर स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है, ठीक है। तो मैं इसको रन करके दिखाता हूं आपको, पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा फिर आपको रन करके दिखाता हूं।
Question number 1 or option is reading a file, reviewing a prototype. Read a file line by line. F equal to open data.txt. आपको पता है कि आपने जब भी फाइल को रीड करना है तो सबसे पहले आपको ओपन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? ओपन करना पड़ता है। कौन सी फाइल? वो फाइल का नाम आप मेंशन कर देंगे। किस मोड में ओपन करनी है? रीड मोड में आपने रीड करने जा रहे हो। नेक्स्ट, फॉर लाइन इन एफ, ये आपने लूप लगा लिया। लाइन भी आप लिख सकते हैं, कोई और भी वेरिएबल का नाम लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक्स भी लिख सकते हैं। अगर एक्स लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे? फॉर एक्स इन एफ। आप एफ ही क्यों लिखेंगे? क्योंकि एफ के साथ आपने ये फाइल ओपन की है। अगर आपने कोई और नाम रखा हुआ तो आप वो लिखेंगे। ठीक है, फॉर लाइन इन एफ। प्रिंट क्या करें? लाइन। लाइन आपने क्यों लिखा? लाइन आपने इसलिए लिखा क्योंकि आपने वेरिएबल लाइन से लूप लगाया हुआ है। अगर आपने एक्स लगाया हुआ तो आप एक्स लिखेंगे। डॉट स्ट्रिप। स्ट्रिप हम इसलिए यूज करते हैं कि अगर इसके साथ कोई अनवांटेड स्पेसिस हैं जो हमें नहीं चाहिए, जैसा कि स्लैश एन पड़ा हुआ है, वो नहीं चाहिए, तो उसको हमने रिमूव करने के लिए लिखते हैं। लाइन डॉट स्ट्रिप उसका बिल्ट इन फंक्शन यूज करते हैं जो कि एक्स्ट्रा स्पेसिस को रिमूव कर देता है और उसको प्रिंट भी कर देगा। एफ डॉट क्लोज, और इसको क्लोज भी कर देगा। आपने फाइल को लाजमी क्लोज करना होता है। अब ये देखिए, मेरे पास एक नोटपैड फाइल सपोज कॉज पड़ी हुई है, मैंने इनको रीड करना है। ये जितनी भी लाइंस लिखी हुई ना, मैंने रीड करके इसको कंप्यूटर स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले प्रोग्राम को भी इसी फोल्डर में सेव करना पड़ेगा। ये मेरा पीएसएस का फोल्डर है, इसमें मैं सेव कर देता हूँ। ठीक है, मैंने क्या ये प्रोग्राम लिखा, मैं कहता हूँ फाइल सेव एज। सेव एज के लिए मैंने डेस्कटॉप पे जाता हूँ, वहां पे मैं पीएसएस के यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ, कोई भी नाम लिख देता हूँ, मैं डी नाम दे देता हूँ। ठीक है, मैंने सेव कर दिया। वो कह रहा था पहले भी पढ़ा, मैंने कहा रिप्लेस कर दो, कोई बात नहीं। ठीक है, अब कौन सी फाइल को रीड करना है? देखिए, मैंने फाइल को रीड करना है कॉज को। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे नाम लिखना पड़ेगा, सेम नेम। मैं कहता हूँ कॉज डॉट टीएक्सटी फाइल है। ठीक है, इसको रीड करो। रीड करने के बाद लाइन इन एफ, और इसको लाइन बाय लाइन रीड करके एक्स्ट्रा स्पेसिस को खत्म करके वहां पे मुझे शो करवा दो। ठीक है, मैं इसको रन करता हूं। रन किया मैंने, तो ये देखिए वो सारी की सारी लाइन जितनी भी थी उसने वहां से रीड करके मुझे यहाँ पे वो दिखा रहा है। ठीक है, ये कोड था, ये कोड था, और ये इसकी आउटपुट भी वो मुझे शो करवा रहा है। ठीक है, आप देख सकते हो कि ये काम कैसे कर रहा है। ठीक है, ये इसकी आउटपुट है। ठीक है, अगर मैं इसमें लाइन नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा कर देता हूँ, सपोज मैं रिपीट करवा देता हूँ, ये नंबर ऑफ लाइन को रिपीट करवाता हूँ, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। ये मैंने नंबर ऑफ लाइन ज्यादा कर दी, इसको मैं सेव भी कर देता हूँ। सेव करेगा तो फिर काम करेगा। ठीक है, इसको दोबारा मैं क्लोज करता हूँ और इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ। जब मैं रन करता हूँ तो आउटपुट पे देखे वो, फिर उसको वो रिपीट जितनी भी लाइन थी वो सारी की सारी वो शो कर रहा है। क्लियर? आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस। कोड क्या था, कोड भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आपको पता है ये इस लाइन का मकसद होता है कि आपने कौन सी फाइल को ओपन करना है। ठीक है, ये फाइल का नाम ओपन करना किस मोड में? रीड मोड में, अपेंड मोड में, या राइट मोड में? मैंने रीड मोड में कर रहा हूं, एफ मैंने लिखा। ठीक है, अब एफ आपने लिखा तो इधर भी आपको एफ लिखना पड़ेगा, पॉइंटर इसका। लाइन ये लूप है। ठीक है, आप एक्स वाई जेड कुछ भी लिख सकते हो। लाइन इन एफ और लाइन डॉट स्ट्रिप से ये आप इस फाइल को रीड कर सकते हो इजीली। क्वेश्चन बी में हम देखते हैं, here is a prototype for an online clothing store as shown to you in the laboratory. Provide feedback on how to enhance its design and functionality. और इसमें आपने क्या करना? What do you think is the strongest part of the design? What changes would you recommend to make the prototype more engaging? Are the label easy to read and understand? Justify your answer and suggest one item of data that should be added. How to give the feedback? आपने फीडबैक कैसे देना है? नंबर 1, आपने क्या करना है? आपने इसका स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट सबसे पहले बताना है कि इसका स्ट्रेंथ क्या है।
नेम वन क्लियर स्ट्रेंथ, आपने बताना है कि इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, वो सबसे पहले बतानी, फीडबैक देना है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर सिंपल लेआउट भी हो सकता है, रीडेबल चार्ट भी हो सकता है, उसकी विजुअलाइजेशन सही हो सकती है, उसका फॉन्ट साइज ठीक हो सकता है, ठीक है, उसकी विजुअलाइजेशन यानी कि अपीयरेंस ठीक हो रही है, लुक एंड फील ठीक है, ठीक है, उसके स्ट्रेंथ के बारे में बताना। सेकंड बात आपने करनी है, मेक इट एंगेजिंग, कैसे आप इसको एंगेज कर सकते हो, ऐड कलर कंट्रास्ट, इसमें मोर कलर कंट्रास्ट कर सकते हो, आइकन्स इसमें लगा सकते हो, एंड इंटरेक्टिव फिल्टर लगा सकते हो, इन्फोग्राफिक लगा सकते हैं, ताकि उसको बेटर विजुलाइज किया जाए, अच्छे तरीके से किया जाए, उसका लेआउट अच्छे तरीके से डिजाइन किया जा सके। नंबर 3, लेबल्स लगाए जाए इसके साथ, से इफ लेबल्स आर क्लियर, जो उसके मैसेजेस लगे हुए हैं, लेबल्स लगे हुए हैं, वो क्लियर होने चाहिए और टू द पॉइंट्स होने चाहिए, शॉर्ट एंड कंसाइज होने चाहिए, छोटे और कंसाइज मीनिंगफुल होने चाहिए। सुजेस्ट लार्जर फाउंट, तो आपने सुजेस्ट करना है कि फाउंट क्या विजिबल है, फाउंट हर एज ऑफ ग्रुप के लिए विजिबल होना चाहिए। अगर आप ऐसा भी कर सकते हैं, उसमें बाद का तो आपने देखा होगा कुछ वेबसाइट्स होती है जिसमें ए तीन तरह के ए लिखे होती है, एक छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, जिसका मतलब होता है कि आप फाउंट साइज अपने लिहाज से एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है, तो आप इस तरह की सुजेशन भी दे सकते हो। Add data, suggest one extra field, for example price rating column, तो आपने उसमें देखना है कि suggest कोई एक्स्ट्रा फील्ड देखना है, जिसमें एक्स्ट्रा फील्ड हम क्या suggest कर सकते हैं, ठीक है, फिल्ट्रेशन लगा सकते हैं या सर्च कर सकते हैं, या इसमें कोई फीडबैक का, रिव्यूज का, लाइक इस तरह का कोई आपने देखना है कि क्या आप उसमें एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, वर्किंग विद पाइथन लिस्ट। क्वेश्चन नंबर 2 आपका पाइथन लिस्ट से लिया जाएगा, ठीक है, आपका यानी कि इफ डोमेन से लिया जाएगा, पाइथन लिस्ट के बारे में हो सकता है, कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। यू आर shopkeeper recording the monthly sales in thousands of rupees, use a Python list to analyze and display this data, use the following data for all parts, आपने ये डेटा यूज करना है। सेल्स इक्वल टू, लिस्ट का नाम सेल्स है और इसमें वैल्यूज और मेंबर्स कौन कौन से हैं, 120, 95, 130, 80, 150, 110, 90, 140, 100, 125, 70, 160। क्वेश्चन नंबर 1 ए आपको ये दिया गया, स्टोर द सेल्स डेटा फॉर ईच मंथ इन अ पाइथन लिस्ट एंड प्रिंट इट, आपने इसकी पाइथन लिस्ट बनानी है और उसको प्रिंट करना है, 2 मार्क्स का है। ये आपने पाइथन की लिस्ट बना ली, स्टोर सेल्स डेटा इन अ लिस्ट, लिस्ट का नाम सेल्स है और ये इसमें गिवन वैल्यू आपने स्टोर कर दी, ऐसे कॉमे के साथ आपने सेपरेट करनी है, ठीक है। लिस्ट करते प्रिंट को लिस्ट को प्रिंट करते वक्त आपने क्या करना है, प्रिंट और लिस्ट का नाम लिखना है सेल्स। मैं जब इसको रन करता हूं, मैंने रन किया तो ये डिस्प्ले कर देगी, जितने भी एलिमेंट्स होंगे, जितनी भी उसमें लिस्ट में एलिमेंट्स होंगे, वैल्यूज होंगी, वो सारी की सारी वो डिस्प्ले कर देगा। क्लियर, ये क्वेश्चन नंबर 2 का ए था। A list holds many values in order, each has an index starting at 0, कहता है लिस्ट में जितनी मर्जी वैल्यू आप डालते जाएं, हर हर किसी को जब वैल्यूज को आपने ऐड करते जाना तो कॉमे के साथ आपने सेपरेट करते जाना है, और इसका इंडेक्स नंबर ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0 से, इंडेक्स नंबर 0 से, इंडेक्स नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन चलेगा, ठीक हो गया। इसके बाद देखें, कहता है कि आप इसमें ये ऑपरेशन भी करवा सकते हो, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, मैक्स लिस्ट, अगर मैं मैक्स लिस्ट लिखूंगा ना तो लिस्ट का जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो मुझे शो कर देगा। इस केस में क्या है, 160, वो मुझे मैक्सिमम वैल्यू शो कर देगा 160। मिनिमम लिस्ट, मिनिमम इस लिस्ट में से जो मिनिमम वैल्यू होगी वो मुझे शो कर देगा। इस लिस्ट के जितने भी एलिमेंट होंगे इनके जो टोटल आंसर बनता होगा वो मुझे शो कर देगा, और यहाँ पे मुझे दे देगा कि कितने आइटम है इसमें, कितनी वैल्यूज हैं, कितने मेंबर्स हैं इस लिस्ट में, ठीक है, वो इसकी लेंथ मुझे वो प्रोवाइड कर देगा। इसके बी सेक्शन में क्या करने जा रहे हैं हम, व्हाट डज द फॉलोइंग पाइथन कोड प्रिंट, ये कोड पाइथन कोड क्या प्रिंट करेगा, देखिए, सेल्स, दिस इज द लिस्ट नेम, प्रिंट मैक्स ऑफ सेल्स, ये उसकी मैक्सिमम वैल्यू शो कर देगा, इसमें से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 160, 160 डिस्प्ले कर देगा। प्रिंट मिनिमम वैल्यू, ये सेल्स में देखेगा मिनिमम वैल्यू कौन सी, इसमें मिनिमम वैल्यू है 80,
70 इज द मिनिमम वैल्यू, तो वो 70 मिनिमम कर देगा। अगर इससे भी कोई मिनिमम होगी तो वो भी डिस्प्ले कर सकते हैं आप। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी में एग्जामिन द फॉलोइंग पाइथन प्रोग्राम, आइडेंटिफाई एनी एरर्स एंड करेक्ट देम। आपने देखना है कि इनमें से एरर कौन सा और उनको करेक्ट भी करना है। सेल्स देखे, इसमें देखे, इसमें कोई एरर तो नहीं है जी। 120,95 ये बिल्कुल सही उसने डिक्लेयर कर दिया, इसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है। एवरेज कैसे कैलकुलेट कर रहा है? सम देखिए, इसने एस कैपिटल डाल दिया। ठीक है, एस कैपिटल डाल दिया। सम ऑफ सेल्स, अगर एस स्मॉल होता तो फिर उसका क्या कर देना था, इसने सम करना था और डिवाइडेड बाय 12 कर देना था। अब देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें 12 ही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, लेकिन दिस इज नॉट अ गुड वे। 12 से ये फिक्स हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। आपको क्या करना है, आपको इसकी लेंथ कैलकुलेट कर ले, तो वो आप वो कर ले, वो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। बात का मैं क्या करूंगा, मैं कल को इसकी वैल्यू भी इंक्रीज कर दूंगा, 2 वैल्यू और ऐड कर दूंगा। जब मैं 2 वैल्यू और ऐड करूंगा तो ये इधर अगर आपने 12 लिखा होगा तो 12 का 12 भी लिखा रहेगा। ठीक है। अगर आपने लेंथ यूज किया होगा, लेंथ फंक्शन, तो इससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली जैसे लिस्ट ग्रो होगी, नंबर ऑफ उसके एलिमेंट्स भी ग्रो होंगे उसकी, यानी कि वो तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही बताने हैं आपने। ठीक है, तो वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। इसमें स्टोर एंड प्रिंट द लिस्ट, प्रिंट सेल्स, शो ऑल 12 एलिमेंट्स इन एन ऑर्डर, वो ऑर्डर में शो कर देगा। इसके बाद नेक्स्ट वो कह रहा है कि फाइंड द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू। मैक्स आपको मैक्स वैल्यू देगा, मैक्स इस केस में कितनी थी 160, वो आपको 160 डिस्प्ले कर देगा। मिनिमम वैल्यू देगा, जो मिनिमम वैल्यू जैसे कि मैंने बताया 70 थी, वो 70 डिस्प्ले कर देगा। इसके बाद देखिए, स्टॉप स्पॉट द 3 एरर्स एंड फिक्स देम। नंबर 1 इज एवरेज, ये प्रोग्राम है जिसमें एरर है। सेल्स इक्वल टू आगे वैल्यू लिखी हुई है, एवरेज लिखा हुआ है, प्रिंट करना है हमने, तो इसमें देखें कहते हैं एरर नंबर 1 देखें, सम इज रॉन्ग है। सम इज रॉन्ग, पाइथन फंक्शन इज लोअर केस, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें लिखा सम सेल्स लिखा हुआ, इसको क्या होना चाहिए, स्मॉल एस के साथ लिखना पड़ेगा, सम आगे ब्रैकेट में सेल्स, तो फिर ठीक है। एरर नंबर 1 पे। एरर नंबर 2 में देखें, द सेमी कॉलन, द सेमीकोलन इज नॉट नीडेड इन पाइथन। एक तो वहां पे सेमीकोलन दिया गया है, ठीक है, तो सेमीकोलन नीडेड नहीं होता, वो सी प्लस प्लस में रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो एक तो आपने सेमीकोलन खत्म करना है, और मैंने आपको ये रिकमेंड किया था कि आप इसको लेंथ के साथ यूज करें तो ज्यादा बेस्ट होगा। थर्ड एरर इसमें ये लिख किया गया, द स्ट्रिंग इज नॉट क्लोज्ड एंड एवरेज इज इनसाइड द कोटेशन। जैसे देखिए ना, एवरेज सेल्स इक्वल टू, यहां पे इसको क्लोज होना चाहिए, इक्वल के बाद इसको क्लोज होना चाहिए, कॉमे के बाद एवीजी करे तो फिर ठीक है। जैसा कि एवरेज सेल्स इक्वल टू, डबल कोटेशन क्लोज कर दिए, फिर कॉमा लगा दिया, फिर एवरेज इसकी शो कर दी। तो ये इसके 3 एरर थे इसमें। ठीक है, इसके बाद करेक्ट कोड हम लिखना है, हमने सेमीकोलन को रिमूव कर देंगे और सेल इक्वल टू डबल कोटेशन को क्लोज करके कॉमा लगा के एवीजी लिख देंगे, तो ये करेक्ट आउटपुट हमने लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2D, modify the following code so that it count and print the number of months in which sales were greater than or equal to 100। आपने काउंट करने हैं कि वो मंथ्स कौन कौन से हैं जिसमें सेल्स ग्रेटर देन इक्वल टू 100 रही है। प्रोग्राम काउंट, ठीक है, ये प्रोग्राम लिखा गया। हमने मॉडिफाई द फॉलोइंग कोड, इस कोड को मॉडिफाई करना है कि वो करेक्ट हमें नंबर ऑफ मंथ शो कर दे जो कि जिनकी सेल्स ग्रेटर देन इक्वल टू 100 है। में देखिए क्या कर रहा है, काउंट इक्वल टू 0 पर आई इन रेंज 10 तक इसने लूप लगाया, तो आपको पता है कि ये इसमें 12 है। ठीक है, तो इसको हम 1 बाय 1 देखते हैं। नंबर 1 इज, द बग नंबर 1 इज range 10 checks only indexes start from 0 to 9, so month 11 and 12 are skipped। एक तो ये इसमें एरर है, इसको ठीक करना। फिक्स आप कैसे करेंगे, आप क्या करेंगे, यूज रेंज 12। अगर रेंज 12 यूज कर लेंगे तो बेटर हो जाएगा, लेकिन इससे भी बेटर मैं आपको कह रहा हूं कि आप लिखेंगे लेंथ LEN ब्रैकेट में सेल्स लिख देंगे तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। इससे ये होगा
कि अगर कल को आप इसकी लिस्ट को ग्रो करते हो या श्रिंक करते हो तो वो ऑटोमेटिकली यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेके आएगा। काउंट इक्वल टू 0 फॉर s इन सेल्स, इफ s ग्रेटर देन इक्वल टू 100 देन क्या करें, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 करें। ठीक है, मंथ विद सेल्स ग्रेटर देन इक्वल टू 100 दैट इज 8 मंथ्स ऐसे हैं जिनकी सेल्स ग्रेटर देन इक्वल टू 100 है। तो यहां पे देखें हमने क्या कर लिया, सेल्स इनिशियलाइज काउंटर 0 10 तक, हमने इसको क्या करना है 12, एक तो 12 करना है। और आई इफ सेल्स, अगर आपने रेंज यूज करना तो फिर आपको इंडेक्स नंबर लिखना पड़ेगा, जैसे कि सेल्स इंडेक्स नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 100, फिर काउंट में प्लस 1 करेंगे तो डिस्प्ले कर देगा कितने हैं। तो मैं इसको रन करता हूं। ठीक है, मैं रन करने जा रहा हूं तो देखते हैं वो कह रहा मंथ्स विद सेल्स ग्रेटर देन इक्वल टू 100 इज 8 मंथ ऐसे हैं जिनकी सेल उससे ज्यादा है। अब देखिए इसमें 160 ना, इसमें एक मैं और कर देता हूं, मैं 200 ऐड कर देता हूं, इसमें 2 मैं कर देता हूं, यहां पे मैंने कर दिया 200 कर दिया। अब देखिए जब मैं 200 करूंगा तो देखिए वो 12 तक ही मूव करेगा, यहां पे ये प्रॉब्लम है। ठीक है, वो वही आंसर वो ऐसे ही देगा। ठीक है, बेस्ट इसका सोल्यूशन होता है मोर ऑप्टिमाइज प्रोग्राम या एल्गोरिथम आपका उस वक्त होगा जब आपको मिनिमम चेंज करना पड़े। जहां पे आपने 12 लिखा ना, इसकी बजाय आप लिख दे लेंथ, लेंथ बिल्ट इन फंक्शन होता है। किसकी लेंथ आपने कैलकुलेट करनी है, सेल्स की, तो आपने यहाँ पे सेल्स लिख दिया। ठीक है, अब देखिए ये ऑटोमेटिकली उसको भी ग्रो कर लेगा। ठीक है, 9 आगे। ठीक है, अगर मैं एक वैल्यू और लिखता हूं, मैं स्टार्ट में इसको लिख देता हूं 400 कर देता हूं। ठीक है, एक वैल्यू और भी लिख दी तो ये भी ऑटोमेटिकली वहां पे वो काउंट कर लेगा। ठीक है, देखिए 10 आ गया, इसमें मिनिमम चेंज करना पड़ेगी। क्लियर हो गया। अब सेल्स ऑफ, अगर रेंज लिख रहे हो तो फिर आपको इंडेक्स नंबर देना पड़ेगा। अगर आप रेंज के बगैर लिखते हो, यानी कि आप इसमें कंट्रोल सी, रेंज के बगैर इन ऑपरेटर से लिखते हो ना, इन ऑपरेटर के साथ, तो फिर आपको नहीं करना पड़ेगा। फॉर आई इन, लिस्ट का नाम क्या है, सेल्स। अब लिस्ट का नाम सेल्स, अगर आप ऐसे लिखते हो फॉर आई इन सेल्स, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको जस्ट इसका नाम जो लूप है उसका वेरिएबल लिखना पड़ेगा, जैसा कि आई आपने लिखा। पर आई ग्रेटर देन इक्वल टू 100 देन काउंट करें। जब मैं इसको रन करूंगा तो दोनों मुझे आंसर सेम देंगे। ठीक है, मंथ सेल 100, किसमें, इसमें कितने 20, इसने 20 कर दिए। 20 क्यों किए, क्योंकि इसने करने का मकसद ये था, यहां पे देखिए काउंट को फिर मुझे यहां पे लेके आना है 0, काउंट इक्वल टू 0 करें। ठीक है, और यहाँ पे पहले वाले का आंसर पहले शो कर दे, क्योंकि आंसर बाद में शो कर रहा था, तो इसलिए इसने दोनों काउंट को, काउंट प्लस प्लस करता जा रहा था, 10 उसके लेके उसने 20 बना दिए। यहाँ पे क्या करे, इसको डिस्प्ले करे और काउंट को फिर 0 करे और फिर डिस्प्ले कर देगा। मैं इसको रन करता हूं तो देखो दोनों केसेस में मुझे 10 वैल्यू दे रहा है। अगर मैं इसकी वैल्यू कम भी कर देता हूँ, सपोज मैं 400 को हटा देता हूँ, 400 को हटा देता हूँ और यहां से मैंने एक 200 ऐड किया था उसको भी रिमूव कर देता हूँ, कॉमा भी रिमूव कर देता हूँ, तो इसको मैं रन करके दिखाता हूँ आपको, तो आप देखेंगे कि इसकी वैल्यू 8 ही आ रही है दोनों केसेस में। ठीक है, एक को मैंने लिखा इंडेक्स के साथ, जब आप रेंज यूज करेंगे देन यू हैव टू गिव द इंडेक्स नंबर, और जब आप इन ऑपरेटर यूज करेंगे फिर आपको वेरिएबल ही लिखना पड़ेगा जस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सिलेक्शन एंड रिपीटेशन। क्वेश्चन नंबर 3 आपका सिलेक्शन और रिपीटेशन के मुतालिक होगा। इफ, एल्स या एलिफ के बारे में पूछा जाएगा प्रोग्राम, या कोई लूपिंग का प्रोग्राम इसमें पूछा जाएगा। A teacher want to track the result pass fail of students in a class quiz. Write a Python program that asks the user whether a student has passed or failed. If the student is passed, print student has passed. If student is failed, print student has failed. ये मैसेज डिस्प्ले करना आपने। यहाँ पे आपने लिखना ask student result, enter result pass or fail,
आप जो भी रिजल्ट लिखेंगे वो स्टोर कर दिया जाएगा वेरिएबल रिजल्ट में। यहाँ पे चेक करेगा रिजल्ट इक्वल इक्वल टू पास होगा तो स्टूडेंट हैज पास, एलिफ रिजल्ट इक्वल टू फेल। तो मैं इसको रन करता हूँ, मैंने रन किया। अगर इसमें मैं लिखता हूँ पास लिखता हूँ तो वो मुझे मैसेज दे रहा स्टूडेंट हैज पास्ड। अगर इसमें मैं फेल लिखता हूँ तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, फेल। तो स्टूडेंट हैज फेल्ड। क्योंकि क्वेश्चन में यही दो कंडीशन दी गई थी इसलिए मैंने दोनों कंडीशन चेक की, पास के लिए भी और फेल के लिए भी। अगर थर्ड कंडीशन हो कि अगर इनके अलावा कोई और एंटर करे तो वो आप लिख सकते हो इनवैलिड, इनवैलिड इनपुट। एल्स प्रिंट क्या करें, प्रिंट इनवैलिड इनपुट, इनवैलिड इनपुट। यहाँ पे इनवैलिड इनपुट का मैसेज डिस्प्ले करेगा। ठीक है, मीन्स कि अगर आप पास या फेल के अलावा कुछ और लिख देते हो, आप वहां पे लिखते हो ABC लिख देते हो, या आप इसमें P कैपिटल डाल देते हो, ठीक है, या PSS कुछ और लिख देते हो तो वो आपको दे रहा है इनवैलिड इनपुट दे रहा है। ठीक है, अगर आप चाहते हो ना कि वो यूजर कैपिटल P भी डाल दे तो यहाँ पे और भी लगा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है आफ्टर मॉडिफाई द above प्रोग्राम टू एंटर द रिजल्ट फॉर 5 स्टूडेंट्स। आपने 5 स्टूडेंट के रिजल्ट्स को लिखना है प्रोग्राम को मॉडिफाई करते हुए। एंटर द रिजल्ट फॉर 5 स्टूडेंट्स, आई इन रेंज 5 टाइम लूप रन करेगा। ये 5 स्टूडेंट के रिजल्ट पूछेगा और वो आपसे पास या फेल इसी तरीके से आपको शो करता जाएगा। एंटर द पास, मैंने पास लिखा, उसने पास लिखा। मैंने फेल लिखा, उसने फेल लिखा। मैंने कुछ भी नहीं लिखा, उसने देखो कोई मुझे रिजल्ट नहीं दिया। एंटर द पास, मैंने पास लिखा, उसने स्टूडेंट पास लिख दिया। मैंने फेल लिखा तो उसने फेल कर दिया। ठीक है, तो इसने 5 इनपुट मुझसे गेट की, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4 एंड नंबर 5। क्लियर? Next question. After tracking the result of all 5 students, print the total number of students who passed. आपने देखना है, अब काउंट करना है कितने स्टूडेंट पास हुए। तो आपने इसके लिए क्या लिया, पास्ट बाय डिफॉल्ट 0 कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया 0 के साथ। तो जब रिजल्ट इक्वल इक्वल टू पास होगा, एक तो मैसेज डिस्प्ले करेगा और एक पास्ट में एक का इंक्रीमेंट करता जाएगा। ठीक है, तो प्रिंट टोटल पास स्टूडेंट, ये पास यहाँ पे शो कर देगा। रन करता हूं, मैं लिखा पास, मैंने इधर भी पास लिखा, इधर भी पास लिखा, इधर मैंने फेल लिखा, इधर मैंने फेल लिखा। तो टोटल स्टूडेंट कितने पास हुए, 3 हुए। अगर वो आपको फेल का भी पूछ रहा है तो आपने फेल करते वक्त आपने क्या करना है, इसको कॉपी कर लेनी, इसी लाइन को कंट्रोल C के साथ, कंट्रोल V के साथ, नंबर टोटल, यहाँ पे आपने फेल्ड लिख देने हैं। यहाँ पे पास्ट जितने होंगे ना, टोटल कितने थे, 5 थे ना, यानी कि 5 माइनस पास लिख देंगे तो वो आपको रिजल्ट फील्ड का भी वो डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, जैसा कि मैं रन करता हूं इसको, मैंने लिखा फेल, पास, फेल, पास, फेल। तो ये देखिए इसने क्या कर दिया, इसने क्या है कि टोटल पास स्टूडेंट 2 थे और फेल कितने थे, 3 थे। ये देखो 1 2 3 फेल थे। क्लियर, ये प्रोग्राम था। नेक्स्ट क्वेश्चन में add a feature to calculate and print the percentage of students who passed. पास्ट इक्वल टू 0 लिखा, यहाँ इसी तरीके से मैंने नंबर ऑफ पास कैलकुलेट कर लिया, तो यहाँ पे टोटल पास शो कर देगा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट पास, यहाँ पे टोटल स्टूडेंट पास कर देगा। परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए पास डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 100, वो इतने बता देगा इतने परसेंट स्टूडेंट पास हुए। ठीक है, मैंने लिखा पास्ट, पास, फेल, पास, पास, पास। तो टोटल स्टूडेंट कितने पास हुए, 4। तो पास परसेंटेज रेट क्या निकला हमारा, 80%।